दोस्तों आज है 31 दिसंबर और वक्त हो रहा है 9:46 का। बाहर लोग पार्टी कर रहे रहेंगे, काउंटडाउन कर वेट कर रहे रहेंगे 5 4 3 और जैसे न्यू ईयर आएगा, ठीक है, बहुत लोग अपना रील बना रहे रहेंगे कि न्यू ईयर न्यू मी ऐसा करके बना रहे रहेंगे। लेकिन मैं स्क्रीन पर बैठा हूँ, ठीक है, और आपका साथ मैं अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो शेयर करने वाला हूँ कि 2026 में कैसे हम ट्रेडिंग में जो है वो कमबैक कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो प्लान है वो सिंपल है और ये जो है वो 2026 का प्लान मैं आपको बता देता हूँ। 2026 का हमारा ट्रेडिंग का कमबैक का प्लान है, ठीक है, कि कैसे हम ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कमबैक का प्लान है और इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने के लिए कि कैसे आप 20K से 1 CR तक लेके जा सकते हो। वैसे तो मेरा टारगेट है 10 CR, ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हो सकता है ये। उसका मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा, आप प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ देखिए, कुछ लोग हैं जो है ना नए साल का सेलिब्रेट कर रहे रहेंगे, लेकिन मैं जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ अपने नए साल को। पिछले साल मार्केट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पेशेंस का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन की वैल्यू क्या होती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का गेम नहीं, ये अपने आप को कंट्रोल करने का और अपने माइंड को कंट्रोल करने का भी गेम है। मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही आपको कोई मोटिवेशन देने के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट मैनी के लिए बना रहा हूँ अपने आप से कि कैसे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ और आप मेरे साथ ये सीख सकते हैं। ठीक है, 2026 में मेरा गोल क्लियर है, नो कन्फ्यूजन, नो इमोशनल ट्रेडिंग, नो रिवेंज मोड, ओनली डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। मैं ना 3 4 जगह पे ट्रेड करूंगा, क्रिप्टो में, ऑप्शंस में और गोल्ड में। इसका मैं पूरा आपको रोड मैप बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, वो है अपने वैल्यूज और अपने डिसिप्लिन को, मतलब कभी भी इसको वो ये नहीं करना है, हमको फेड नहीं करना है, इसको हमको प्रॉपरली फॉलो ही करना है और कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करना है। मैं डेली लाइव करूंगा और डेली कोशिश करूंगा आने की, जो भी मेरा अपडेट रहेगा, क्या है, कैसा प्रॉफिट चल रहा है, कहाँ तक पहुंचे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि मुझे पता है रियल ट्रेडर जो होते हैं वो कभी जैकपॉट के पीछे नहीं भागते, वो अपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए भागते हैं। तो 2026 में मेरा गोल एकदम सिंपल है कि आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, रिस्क को मैनेज करना है और लॉस को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लॉस को एक्सेप्ट करना है। फियर और ग्रीड में नहीं आना है, अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना है, ग्रीड में भी नहीं आना है, और अपना जो भी विन रहेगा ना उसको हमको एकदम डिसिप्लिन से फॉलो करना है। जितना भी हम पैसे से पैसा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मैं ऐड के तो देखूंगा, अगर ऐड करना होगा तो करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो प्रॉफिट है ना उससे ही हमारा अकाउंट ग्रो करने का चैलेंज लिया हुआ है। ठीक है, 2000 सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए 2000 मैं सिर्फ ट्रेड ही नहीं सिखाऊंगा, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, आपको सिखाऊंगा भी, डेली लाइव भी आऊंगा माइंड, और मैं आपको सिखाऊंगा कि माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं। मैं कोई सिग्नल नहीं दूंगा आपको कि यहाँ पे बाई के लीजिए, वहाँ पे सेल कैसे लीजिए, ना ही कोई टिप दूंगा। मैं अपना ट्रेड करूंगा, आप देखिए कि कैसे एक लाइव ट्रेड में प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो कैसे इमोशन आते, कैसे हैंडल करते, वो सब दिखाऊंगा। रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको रियल टाइम और रियल इसमें मिलेगी, लाइव लाइव सेशन में मिलेगी। क्योंकि 2026 में हमको कोई गैम्बलिंग नहीं करना है, एकदम प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना है, एकदम कंस्ट्रक्शन वेव से करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको है ना प्रोग्रेस कल्चर सिखाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा 2026 या फिर कमबैक 2026, ट्रेडिंग कमबैक 2026 जो भी, और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो है ना ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं है अभी फिलहाल, और वो यहाँ वहाँ छोड़ दिया है और वो सोच ही नहीं रहा है कमबैक करने का, या सोच रहा है, तो उसको भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते सीधा सिस्टम पे और सीखते कि कैसे हम ग्रो करेंगे। तो देखिए 2026 का मेरा प्लान सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 2026 का प्लान। तो 2026 का प्लान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं कि ये मेरा सेल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? सब अकाउंट है। हाँ, ये मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट में भी 10,000 रुपये का बैलेंस है, और ये मेरा सब अकाउंट है। और सब अकाउंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ना, टिक करी
10 के का ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 के का ही मेरा यहाँ पर भी बैलेंस है, कैपिटल है। तो टोटल मेरे पास बैलेंस कितना है, 20 के का। 20 के का मेरे पास बैलेंस है, 20 के का। इस 20 के को एक महीने में 50 के करना है। 50 के से 1 लाख लेके जाना है नेक्स्ट मंथ, फिर 2 लाख लेके जाना है, फिर 5 लाख लेके जाना है, और 5 से 10 लाख लेके जाना है। ये 6 महीने में हमको 10 लाख लेके जाना है। तो 10 लाख के बाद हमको इसको 25 तक लेके जाना है, 50 तक लेके जाना है, फिर 1 तक लेके जाना है, 1 CR तक लेके जाना है, फिर 2 CR तक, फिर 5 CR तक, और फिर अल्टीमेटली 10 CR तक इसको लेके जाना है। लेकिन देखिए ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ही हार्ड है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, कर सकते हैं अगर डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन करें। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये सब आपने मेंटेन किया, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड किया, तो हम यहाँ पर ज़रूर पहुँच सकेंगे। ये पूरे 1 साल का मेरा गोल है 2026 के लिए, 2026 के लिए। और ज़रूरी नहीं कि क्रिप्टो ये मैं आगे अभी धीरे धीरे मैं क्रिप्टो में करूँगा, फिर गोल्ड और फिर ऑप्शन ये सब करूँगा। अभी फिलहाल मेरे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, इसकी वजह से मैं क्रिप्टो में ही कोशिश करूँगा ग्रो करने का। ठीक है, ये अभी टोटल आपने प्लान देख लिया। अभी इसको ग्रो कैसे करेंगे, तो आपको तो पता होगा कि 2024 में एक ऑप्शन का स्कैम हो गया था हमारे इंडेक्स में, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का स्कैम हो गया था। तो जो स्मार्ट ट्रेडर था, अभी मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, अगर आपको पता नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस इंडियन मार्केट से लेके गए, वो बिलियंस ऑफ रुपीस। तो उनका स्ट्रैटेजी क्या था, वो है ना 1000 करोड़ का फ्यूचर में सेल करते थे या बाय करते थे जो भी है, और ऑप्शंस में वो क्या करते थे वाले क्या 250 करोड़ का सेल कर देते थे। तो इससे 250 करोड़ का 250 करोड़ का 1000 करोड़ का लिया और 250 करोड़ का वो यहाँ पे सेल कर देते थे ऑप्शंस। तो होता क्या था, ऑप्शंस पर उनको 250 करोड़ का लॉस हो जाता था और फ्यूचर में उनका 1000 करोड़, तो ओवरऑल उनका 1000 ये करके 750 करोड़ का उनका प्रॉफिट हो जाता था। तो ऐसे वो मैनिपुलेट करते थे बहुत। और बहुत सब देख सकते हैं कि कितना वॉलेटाइल था, आपको तो पता ही होगा 2023-24 ऑप्शन कितना वॉलेटिलिटी रहता था। तो ये उनका स्ट्रैटेजी था लगभग। ठीक है, तो कैसे करते थे, अभी देखिए बिटकॉइन में आपको लेके जाता हूँ, बिटकॉइन में क्या चल रहा है मार्केट में, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 87, अभी तो ये नीचे गिर गया, लेकिन सब मान लेते कि बिटकॉइन अभी जो BTC चल रहा है ना, वो चल रहा है 88,000 पे। ठीक है, 88,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। और मार्केट को जो बड़े लोग हैं स्मार्ट ट्रेडर, उनको लेके जाना है ये बिटकॉइन 80,000 पे। तो आपको पता होगा कि कभी मार्केट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, मतलब डायरेक्ट 80 से 88,000 से 80,000 कभी नहीं गिरता। वो क्या करता है, पहले 80,000 से ना मार्केट 88,000 से वो नीचे आएगा 85,000 तक, फिर वो वापस वैल्यू दिखेगा 87,000 तक, फिर वो वापस से नीचे आता है 83,000 तक, फिर वो वापस रैली दिखाता है 85,000 तक, फिर ये वापस आता है 81,000 तक, 84,000 तक, और अल्टीमेटली 80,000 पे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा ना कैसे 88,000 से मार्केट पहले आता है 85,000 तक, फिर 87 तक, फिर 80 मान लीजिए कि 83 तक, फिर वापस 85 तक, फिर वापस 83 तक, फिर 81 तक, फिर 83 तक, और फिर डायरेक्ट 80,000 पे। तो मार्केट ऐसा ही मार्केट का ऐसे ही रहता है, अप डाउन रिट्रेसमेंट, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब गेम चलते रहता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे कि आप समझ गए। ठीक है, अभी जो स्मार्ट ट्रेडर है, जैसे इसमें बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बहुत कुछ, बहुत अलग अलग बड़े जिनके पास पैसा, आप तो मार्केट को मूव नहीं कर सकते, आप तो मार्केट के फ्लो में ही जा सकते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। तो मान लीजिए कि ये 88,000 से उनको लेके जाना है, और 88,000 से उनको लेके जाना है 80,000 तक। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे ट्रेड करता है, तो मान लीजिए कि उनके पास जो है ना वो 100 करोड़ रुपीस है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट है ना 88,000 से 85,000 तक आ गया ना, तो 100 करोड़ में से 25% या 20%, जो भी आपको हिसाब लेना है उस हिसाब से आप पकड़ ले सकते हैं, 25,000 सेल करेंगे। तो उनका प्रॉफिट कितना हो गया, 25 करोड़ का उनका प्रॉफिट हो गया। फिर क्या करेंगे, वो यहाँ पे पूरा 100 करोड़ नहीं बेच रहे, क्यों, क्योंकि उनको 80,000 तक लेके जाना है। तो क्या करेंगे, ये 25 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे बाय कर लेंगे। बाय करेंगे तो वो बाय करेंगे तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा, 85,000 से लेके वो 87,000 तक देगा। तो ये जो 25 करोड़ उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए है या ट्रेड किए, उनका यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। 100 करोड़ का जो है उसमें से 25 लीटर अभी यहाँ पर सिर्फ यही बचा। लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने 25 करोड़ का ट्रेड लिया और ये 87 तक आ गया, तो 24, तो ये इनका ये 75 बचा है, प्लस 25 करोड़
और प्लस मार्केट देखिए इनको और 15 करोड़ हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो टोटल कितना हो गया उनके पास? टोटल हो गया करीब करीब मान लीजिए 100 करोड़ प्लस ये 40 करोड़, तो 140 करोड़ का उनके पास बैलेंस हो गया। और तो अभी भी उन्होंने सेल नहीं किया, अभी 140 से ना ये 87 से बेचने बेचेंगे और फिर वापस से मार्केट जाएगा 83,000 तक। ठीक है, वापस से वो क्या करेंगे, यहाँ से 25% निकाल देंगे, यानी कि लगभग 140 में से अगर निकाल दो तो 40 करोड़ का वापस से उनको प्रॉफिट हो गया। तो अभी उनके पास बैलेंस कितना, 140 + 40। ठीक है, और ये जो सेल पोजीशन उन्होंने सेल नहीं किए वो रखा है, क्यों? उनका टारगेट 80,000 तक लेके जाने का है। तो यहाँ पे और प्रॉफिट हो गया उनको, समझ लीजिए 140। तो ऐसे करके वापस से ओके करेंगे और हैवी बाई करेंगे। इसके लिए मार्केट जो है वो 85,000 तक चला जाएगा। तो वापस से उनको प्रॉफिट हो गया, तो मान लीजिए इस बार उनको 60 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। फिर वो वापस ट्रेड करेंगे और मार्केट को नीचे लेते जाएंगे 81,000 तक। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ 81,000 तक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उनको और 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो अभी उनके पास 200 करोड़ प्लस ये 50 करोड़ का प्रॉफिट है, तो उनके पास कितना हो गया, 250 करोड़। 250 करोड़ तो वापस से वो थोड़ा और प्रॉफिट लेंगे, ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर वो 250 करोड़ में से मान लीजिए कि और 20% है जो भी है, तो उनके पास कितना होंगे, 275। वापस से वो सेल करेंगे और ये नीचे जाएगा। जो यानी कि उन्होंने लगाया 100 करोड़ है, लेकिन उनका जो 80,000 तक लेके जाते हैं ना, तब तक उनका प्रॉफिट हो जाता है करीब 250 करोड़ से लेके 300 करोड़ का। और ये अंदाजा बता रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे आपको ट्रेड करना है ना, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप सेल कर दिया। तो मान लीजिए कि अभी मेरे पास की जो है ना वो 33 का अकाउंट है। ठीक है, एक मेन अकाउंट है और एक सब अकाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, मेन अकाउंट में ना, ये जो मेरा मेन अकाउंट है ये, और ये मेरा सब अकाउंट है। तो सब मेन अकाउंट में मान लीजिए कि मुझे बाई करना है, तो मैं अगर मान लीजिए कि सेम एग्जांपल देता हूँ कि मुझे सेल करना है। ठीक है, और मार्केट चल रहा है अभी 88,000 पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, लॉट नहीं बता रहा हूँ। लॉट बहुत हैवी होता है, लाखों रुपए लगते हैं। मेरा स्मॉल कैपिटल है तो मैं आपको स्मॉल इससे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ये 5 लाख रुपीज हो गया। 5 लॉट हो गया, सॉरी 5 लॉट हो गया। 5 लॉट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लॉट से हम लोग ने यहाँ पे सेल किया। तो जैसे ही मार्केट है ना 85,000 तक चला जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना 5 लॉट में से 2 लॉट निकाल लेंगे। 2 लॉट हम सेल कर देंगे और इसका जो प्रॉफिट रहेगा, तो और यहाँ पे फिर बाद में हम क्या करेंगे, 85,000 से यहाँ पर बाय मेन अकाउंट में 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। क्योंकि हमको मार्केट रिबाउंड तो करेगा। रिबाउंड कितना करेगा, 87 तक करेगा, या कभी कभी 86,500 जो भी है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। फिर यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 3 लॉट से बचा हुई है, तो हमको उसको सेल नहीं करना। फिर मार्केट क्या होगा, 87 से वापस नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो हमारा 3 लॉट है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो 2 लॉट है उसको हम 87 पाएगा तो बेच देंगे और 2 लॉट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे सेल में भी हमको प्रॉफिट होता है और बायर में भी प्रॉफिट होता है। देखिए, ये आपको टेक्निकली समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और कैसे वो मैं प्रैक्टिकल आऊंगा तो भी मैं आपको सिखाऊँ, बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए तो आपको समझेगा। ठीक है, तो वापस मार्केट इसमें आएगा, फिर वापस से बाय करेंगे। ऐसा ही हम जो है ना प्रॉफिट के पैसे से बाय करेंगे। देखिए, मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकते। आपको रिस्क मैनेज भी करना है, उसके हिसाब से ही प्रॉफिट होगा। तो यही प्लान है, और मैं आपको अच्छी तरीके से लाइव में सिखाऊंगा। और इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।